खून आने के असबाब क्या हैं और इसका असूल इलाज क्या होगा। यानी किसी भी मर्ज़ की सूरत में अगर जिस्म से अखराज खून हो रहा है तो ऐसी सूरत में मुआलिज के पास इसका असूल इलाज क्या होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का कानून मुफरद अज़ा की क्लास नंबर 26, जिसका उन्वान ये है कि जरियान खून की सूरत में असूल इलाज क्या होगा और मुआलिज को इसका इलाज किन असूलों पर करना चाहिए। इस सवाल के जवाब के लिए या इस मौजू पर वीडियो के लिए हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के बहुत सारे अतिबा इकराम ने ये सवाल पूछा है जी कि हम इस बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और बहुत सारे जो नए मुहक्किकीन आए हुए हैं वो हमें मुख्तलिफ़ हवालों से गुमराह करने की कोशिश करते हैं जी कि जब खून आता है तो ऐसी सूरत में जो है वो आसाबी गुद्दी इलाज किया जाता है। तो जब कोई भी सूरत हो यानी खून चूँकि उज़लाती गुद्दी या उज़लाती असाबी तहरीक में आता है, इसलिए आसाबी उज़लाती असाबी या फिर उज़लाती गुद्दी का इलाज ही 6 नंबर है। तो इस बारे में हमारी रहनुमाई की जाए और ये भी बताया जाए कि उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने जरियान खून का इलाज किन असूलों पर किया। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, जरियान खून के मौजू की तरफ बढ़ने से पहले हम उस्ताद मोहतरम का एक कॉल नकल कर देते हैं ताकि अतिबा इकराम को समझने में आसानी रहे। उस्ताद मोहतरम हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब जरियान खून होता है, ठीक है, तो रतूबात की शदीद किल्लत होती है और जब रतूबात की कसरत होती है तो खून की कमी होती है और जरियान खून नहीं हुआ करता। और ये दोनों सूरतें एक दूसरे का इलाज भी हैं। यानी अगर जरियान खून हो रहा है तो आप रतूबात पैदा कर दें, जरियान खून मुस्तकिल तौर पर असूली तौर पर हमेशा के लिए रुक जाएगा। और अगर रतूबात की ज़्यादती है, जहाँ से रतूबात गिर रही हैं या ख़ारिज हो रही हैं, रतूबात की कसरत है, तो ऐसी सूरत में आप खून पैदा करने वाली अद्वियात दें, हीमोग्लोबिन पैदा करने वाली चीज़ें दें, तो रतूबात का अखराज रुक जाएगा। और यही इन दोनों का असूल इलाज भी है। अच्छा, अब ये माहियत समझ लें कि जरियान खून होता कब है। दोस्तों, जो भी अमराज होते हैं जिनमें जरियान खून हुआ करता है, वो चाहे नक्सीर की सूरत हो, हैज़ की ज़्यादती हो, मैदे का अल्सर हो या बवासीर का खून हो, ये कोई मर्ज़ की इब्तिदा में नहीं हो जाता। ठीक है जी, कि आपको बवासीर हुई और फ़ौरन ही जो है वो खून के फुआरे छूट पड़े, या फिर आपको अल्सर हुआ, ठीक है, यानी अल्सर तक पहुँचते पहुँचते भी मर्ज़ बहुत सारी सूरतें इख्तियार करता है, या टीबी हो गई, ठीक है, या नक्सीर हो गई। तो ये नहीं होता कि मर्ज़ के शुरू में ही खून बहना शुरू हो जाता है या खून का अखराज होता है, नहीं। जब भी जरियान खून होगा, जिस भी मर्ज़ में जरियान खून होगा, तो वो मर्ज़ की अखीर होगी, वो मर्ज़ का आखिरी दर्जा होगा। क्योंकि इब्तदाई दर्जे में या मर्ज़ के दूसरे दर्जे में या मर्ज़ के तीसरे दर्जे में कभी भी जरियान खून नहीं होता। जरियान खून जब भी होगा तो उसका मतलब ये होगा कि मर्ज़ इंतहाई दर्जे पर है, खून की केमिस्ट्री में काफ़ी ख़राबी हो चुकी है और रतूबात की इंतहाई कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से जरियान खून हो रहा है।
अच्छा, अब जो जरियान खून है वो दो तहरीकों में आता है। उजलाती तहरीक में जो भी जरियान खून होगा वो बग़ैर दर्द के होगा और मिकदार में ज़्यादा आएगा, लेकिन गुदी तहरीक में जो जरियान खून होगा वो दर्द के साथ आएगा, जलन के साथ आएगा और मिकदार में बहुत कम आएगा। ये इन दोनों की ख़ास पहचान है। अच्छा, अब उस्ताद मोहतरम ने यह फरमाया कि खून ज़िंदगी है, ठीक है, और ज़रा सी भी खून की कमी हुई तो ज़िंदगी के लाले पड़ जाते हैं। इसलिए जहाँ से भी जरियान खून होता है तो फौरी तौर पर आप रतूबात बढ़ा दें, और ये काम फौरी तौर पर मरीज़ की जान बचाने के लिए किया जाता है और उसके बाद फिर असूली तौर पर इलाज किया जाता है। अच्छा, अब जरियान खून किसी भी वजह से हो, ठीक है, अगर जरियान खून हो रहा है तो मरीज़ की ज़िंदगी को बचाने के लिए और जरियान खून को रोकने के लिए फौरी तौर पर आपको आसाबी चीज़ें देना होंगी, रतूबात को बढ़ाना होगा ताकि रतूबात बढ़कर जरियान खून को रोक दें, मरीज़ की ज़िंदगी बच जाए और उसके बाद आप असूली तौर पर अपना इलाज कर सकते हैं और वरम को और सोजिश को मुस्तकिल तौर पर दूर कर सकते हैं। इस मकसद के लिए उस्ताद मोहतरम ने दो नुस्खे जात दिए हैं। एक मुहर्रिक दिमाग है, ठीक है, और दूसरा मुक़व्वी दिमाग काबिज़ है। एक मुहर्रिक दिमाग मुलय्यन है और एक मुहर्रिक दिमाग काबिज़ है। अच्छा, जो मुहर्रिक दिमाग मुलय्यन है वो सोच लें, समझ लें कि जब उज़लाती गुदी तहरीक जो कि कल्ब उज़लात की मशीनी तहरीक है और उसमें मुजारी यानी नालियाँ इंतहाई तंग होती हैं, ठीक है, और ऐसी सूरत में वो सुकेड़ तो दूर नहीं होता लेकिन नालियाँ फट जाती हैं और फिर जरियान खून होता है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में उस्ताद साहब ने मुक़व्वी दिमाग जो काबिज़ है, ठीक है, उसका नुस्खा दिया है कि वो रतूबात को पैदा करने के साथ साथ उसको जिस्म में रुकता भी है, और जब रतूबात रुकती हैं तो सुकेड़ खुल जाता है, जरियान खून रुक जाता है और मरीज़ की ज़िंदगी बच जाती है। इस नुस्खे को उस्ताद साहब ने मुक़व्वी दिमाग काबिज़ कहा और इसका जो मिजाज है वो 6 नंबर है। अच्छा, अब जो मुहर्रिक दिमाग मुलय्यन है, ठीक है, इस नुस्खे का मिजाज गुदी असाबी है और ये नुस्खा उस्ताद साहब ने उन लोगों के लिए तरतीब दिया है जिनको जरियान खून कम मिकदार में होता है, दर्द के साथ होता है, जलन के साथ होता है और ऐसा गुद्दी उज़लाती तहरीक में होता है, और मुहर्रिक दिमाग मुलय्यन जो है उसका मिजाज गुद्दी असाबी है। तो ये नुस्खा बुनियादी तौर पर असूल इलाज के बिल्कुल ऐन मुताबिक है, इसलिए गुद्दी उज़लाती का इलाज गुद्दी असाबी से है। और जब उज़लाती गुद्दी में मुजारी फट जाती हैं और जरियान खून शदीद हो रहा होता है, मरीज़ के तल्फ़ होने का ख़तरा होता है, तो उस्ताद साहब ने कहा है कि जरियान खून को रोकने के लिए आप मुक़व्वी दिमाग काबिज़ का नुस्खा दें, ठीक है, इससे जरियान खून रुक जाएगा, मरीज़ की ज़िंदगी बच जाएगी। और जब जरियान खून रुक जाए, वो चाहे हैज़ की ज़्यादती से जरियान खून हो, नक्सीर की वजह से जरियान खून हो, या बवासीर की वजह से जरियान खून हो, या किसी और वजह से जरियान खून हो, तो आप मुक़व्वी दिमाग काबिज़ जिसका मिजाज 6 नंबर है उसको देकर जरियान खून को रोक सकते हैं। और जब जरियान खून रुक जाए तो फिर आप अपने असूली इलाज को अपना कर मुस्तकिल तौर पर वरम और सोजिश को दूर कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये असूल उस्ताद साहब ने दिया है जरियान खून के रोकने का और रतूबात की ज़्यादती का। उम्मीद है कि आपको ये जो कुलिया है समझ में आ गया होगा और इसके मुताबिक आप अपना असूल इलाज जरियान खून को रोकने के लिए तरतीब दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें एक बात याद रखें कि बवासीर खूनी जब होती है उसमें जब तक स्याह रंग का खून आ रहा है उस वक्त आपने जरियान खून को नहीं रोकना। जब ये खून सुर्ख शोख हो जाए तब आप उसको रोकने की दवा दे सकते हैं।